नमस्ते HRPA में आप सभी का स्वागत। अभी हमें वीडियो डालना नहीं था, लेकिन एक अभी कई टॉपिक से उस पर काम कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा आराम कर रहे थे। एक घर गिरा है, क्या कहते हैं, 4 मंजिला दिल्ली में, 11 लोग मर गए हैं। और उसके बाद एक और केस कोई था, पता नहीं, उसको हम देखे ना, 41 लोगों का घर जो प्रधानमंत्री आवास PM आवास योजना में खाली कराया गया, मतलब दिया गया था, उसे खाली कराने की बात कर रही है नगर निगम। तो इस पे हम आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं? PM आवास योजना है, वहाँ के 41 घर के लोग मिल के एक काम कर सकते हैं, नगर पालिका पर आक्रमण कर दें, जुडिशरी पे आक्रमण कर दें, पुलिस स्टेशन पे आक्रमण कर दें। देखिए, अब पब्लिक से तो इसमें भिड़ नहीं सकते, पब्लिक तो कब्जा कर नहीं रही है। कब्जा तो आपके आवास पे, एक तो देखिए, आपको घर दिया जाता है, आपको 12 साल रहने दिया जाता है, और फिर आपको उजाड़ने की कोशिश की जाती है। पहले तो आवास दिया गया, आप लिए नहीं। दूसरी बात, आप उतने 12 सालों में मेहनत करके अपने लिए कुछ और व्यवस्था कर सकते थे, घर वर बनाने के लिए कुछ तो कर ही लेते, और नहीं कर पाए हैं तो किसकी गड़बड़ी है? यदि आपके पास स्किल्स है, योजनाएं तो बहुत चला रही है गवर्नमेंट, तो आपको नौकरी दी रहती, आप घर उतना काम करके खरीद लेते, नौकरी भी तो दे सकती थी, नहीं दी है। घर अगर भीख में बांट दी है वो, क्योंकि आप खरीदे नहीं हैं, अगर पैसा दे के खरीदे हैं तो वो खाली नहीं कराया जा सकता। अगर वो घर भीख में बांट दी है और फिर वो खाली करवा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? नेग्लिजेंस एक्ट ऑफ पावरफुल मैन, जैसे कि पॉलिटिक्स है, पुलिस स्टेशंस हैं, जो ये आपके काम के लिए आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, अगर वो उजाड़ेगी तो आप किसके लिए लड़ेंगे? और यही बात हम शुरू से बोले, लोगों को लगता है कि हम भड़काऊ, इसमें भड़काऊ क्या है? गवर्नमेंट जुडिशरी देखे, एक व्यक्ति अगर किसी का लीगल राइट है, नगर निगम VDA से लेके सबको उसका भाई खाता रखना चाहिए, जो जो कानून में कोडिफाइड लॉ हैं, कोई भी किसी के घर में घुस के आतंक फैला दे रहा है, पुलिस खा के बैठी, तो ऐसे व्यक्ति को सामने वाले को मारे, पुलिस में जो थाना है उसको भी कायदे से मारे, जो नगर पालिका में है उसको भी कायदे से मारे, तब ना जस्टिस होगा। आप अगर किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो जड़ से सबको ख़त्म कर दीजिए। ये होता है एक तरीके से किसी भी चीज़ को ख़त्म करने का। मत ख़त्म करिए, नॉन वायलेंस पे रहिए, कानूनन लड़ाई लड़िए, लेकिन कानून में आप लड़ किससे रहे हैं? वही लोग वहाँ पे करप्शन में बैठे हैं। अब मीडिया सबकी तो लेती नहीं, अगर मीडिया आपको उठाई है मतलब आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनका तो मीडिया ख्याल ही नहीं रखती, उनका उठाती ही नहीं है, मतलब आपको जस्टिस कोई ना कोई प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा हमको भी और लग रहा है कि एक तो आप बसाते हैं, फिर नगर पालिका खाली करवाती है, मतलब ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तो देखिए, बड़ा बिलखते रोते, मतलब क्या है ये सब, मेरे तो समझ में नहीं है। हमको तो यही लगा है कि भैया जब PM आवास दिए हैं तो खाली करवाएंगे, उसकी जगह कुछ देंगे, नहीं देंगे, कुछ तो किए होंगे। और 4 मंजिला इमारत, कितनी 20 साल पुरानी मात्र गिरी है। हम बोले कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के मारो, उससे दोबारा वहीं पे उसी डिज़ाइन में बनवाओ। किसी मुस्लिम का 11 लोग मर गए हैं, उनको जिंदा कैसे करेगा? जो भी बनवाया, जैसे भी, ऐसे कैसे सोए सोए गिर गया? एक ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस होता है ना, चाहे वो कितना भी वैल्यूलेस हो, लेकिन कुछ जिंदा रहेगी उस परिवार के लिए, जाके एक धनिया भी तो लाएगी ना, नहीं कुछ करेगी, एक बच्चे को इधर से उधर कुछ भी तो करेगी। ऐसा तो नहीं है, उसको जीने का राइट्स तो है ही ना, उसको भी तो वो सारे अधिकार, डायरेक्टिव्स, प्रिंसिपल सब हैं जो एक अदर किसी भी पर्सन को है। तो 11 लोग मर गए हैं, तो हम ये कहें 11 लोग मरे, फिर 41 लोग खाली कराया गया, मतलब
समझ में नहीं आ रहा है ये जो मुजरा चारों तरफ करवाया जा रहा है जस्टिस के खिलाफ, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन को आप बदलना चाहते हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं तो देख लीजिएगा।